नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी दफ्तर के बाहर महिला पर हमला, पुलिस का नाम सुनते ही लाठियां छोड़ भागे हमलावर। नागरिकों ने किया बिजली महकमे के एक्शन का घेराव, कामकाज पर उठाए सवाल। नगर परिषद की कार्रवाई, शहर से हटाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टर्स। सड़क हादसे में विदेशी महिला सहित 2 की मौत, पोलैंड दूतावास को भेजी है सूचना। अब समाचार विस्तार से। न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको अपराधियों के बुलंद हौसले से संबंधित खबर दिखाएंगे। करीब 5 साल से एसपी दफ्तर के सामने धरने पर बैठी रीटा सोनी पर हुए हमले की जानकारी के साथ ही हम आपको राजनीतिक हलचल को लेकर भी खबरें दिखाएंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी देवली से करेगी, जहां राहुल गांधी सभा के माध्यम से चुनाव का आगाज करेंगे। जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी शिमला नायक कार्यकर्ताओं से परिचय लेने हनुमानगढ़ पहुंची। वहीं रेलवे कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ नेता मुकेश माथुर के साथ स्काई चैनल की खास मुलाकात भी हम आपको न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पुलिस मुख्यालय पर अपने शिकार पर हमला करने से नहीं चूकते। करीब 5 साल से एसपी दफ्तर के सामने धरने पर बैठी महिला रीटा सोनी व उसके परिजन पर 3 अज्ञात लोगों ने रविवार को हमला बोल दिया। इसमें रीटा और उसके परिजनों को चोटें आई हैं। करीब 5 साल से रीटा सोनी नामक महिला व्यवस्था से जूझ रही है। भ्रष्ट अधिकारियों व राजनेताओं की मिली भगत की पोल खोल रही है। वह निरंतर धरने पर बैठी है और वो भी पूरे 5 साल से। रविवार को भी वह एसपी दफ्तर के बाहर टेंट में बैठी थी। श्री गंगानगर से उसके परिजन मिलने आए थे। अचानक करीब 3:15 बजे 3 अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने ताबड़तोड़ रीटा और उसके परिजन नरेंद्र सोनी पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इतने में पुलिस का नाम सुनते ही वे भाग गए। जाते जाते वे टूटी हुई लाठियां भी वहीं छोड़ गए। सूचना पाकर डीएसपी देवकिशन शर्मा और जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बयान लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। आइए सुनते हैं विभिन्न पक्षों की बात। हाँ जी, मैं यहाँ पे 5 साल से धरने पर बैठी हूँ। आज 3 अज्ञात आदमी आए हैं, उनको मैं जानती नहीं। मेरे से कोई मेरे रिलेशन वाले मिलने के लिए आए हुए थे, तो उनके हाथ में डंडे थे, लड़के थे 3। उन्होंने चोटें मारी हैं, मेरे भी मारा, उसके लड़के भी मारी हैं। एक्चुअल में मैंने डीबी में मैटर लगा रखे हैं, हाईकोर्ट में मेरे प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और गंगाजल मील सूरतगढ़ का विधायक है, उसके खिलाफ मैंने वहाँ लगा रखा है मैटर। आज वो डीबी में है, कल उसमें तारीख है। और इस तरह का हमला मुझ पे पहले भी हुआ है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझ पे हमला किया गया था जानलेवा, जिसमें पुलिस के उच्च अधिकारी जो भ्रष्ट हैं और थाना अधिकारी ने उनको बचाने के लिए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके और जांच में एफआईआर लगा दी थी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन लोगों पर मैंने मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं या हाईकोर्ट में जो मैं मैटर लेके गई हूँ भ्रष्टाचार से जो है मैटर, जो उनका है। श्री गंगानगर से आया हूँ और यहाँ भोग पे आया था किसी के, वहाँ से मैं अपनी मासी की लड़की को मिलने आ गया। और इसको मिलने की वजह से मैं बाहर निकला, 3-4 लड़के आए, डंडों से मेरे मारने लग गए। बाद में इन्होंने फ़ोन का बोला, इनके भी एक आदमी मारी। उसके बाद मैंने उन्हें फोन उठाने का, तो वो भागे, डंडे यहाँ टूटे हुए मिले। आज अभी दिन में करीब 3:15 के आसपास पुलिस ऑफिस एसपी ऑफिस के सामने रीटा सोनी टेंट के बारे में झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पे गए थे, वहाँ नरेंद्र सोनी नामक व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि मैं इनसे मिलने के लिए आया था। 3-4 लड़कों ने मारपीट की, जिनको वो जानता नहीं है। अफसरों की मनमर्जी शायद अब ना चले, लगता है जनता जाग चुकी है। हनुमानगढ़ की श्याम सिंह कॉलोनी के बासिंदों ने एकजुटता दिखाते हुए बिजली महकमे के एक्शन लाभ सिंह मान को घेर लिया, खरी खरी सुनाई और जब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ उन्हें वापस तक नहीं जाने दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में नागरिकों ने रविवार का पूरा फायदा उठाया। कॉलोनी के अधिकांश बाशिंदे नौकरी पेशे से जुड़े हैं। संडे को उनकी छुट्टी रहती है। दरअसल वे काफी अरसे से परेशान थे, खासकर बिजली व्यवस्था को लेकर। आखिरकार रविवार का दिन उनके लिए उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा, प्रवीण कुमार और सुरेश आदि ने जोधपुर डिस्कॉम के एक्शन लाभ सिंह मान को मौके पर बुलाया। एक्शन तत्काल पहुंचे। उनके पहुंचते ही नागरिकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और धरना स्थल पर उन्हें घेर लिया।
नागरिकों का कहना था कि काफी समय से वे परेशान हैं। बिजली के तार नजदीक होने से हादसे की आशंका रहती है। बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब कुछ भी हो, वे समस्या का समाधान होने तक आंदोलन का सहारा लेने से नहीं चूकेंगे। नगर पालिका ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਜੀ ਆ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੰਭਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਰ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 50 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 70 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਇਹਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 50 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 11000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤਾਰ नहीं लगने देंगे। आज जब स्काई चैनल ने जोधपुर डिस्कॉम के एक्शन लाभ सिंह मान से बात की तो भी लोग बीच बीच में टीका टिप्पणी करते रहे। एक्शन ने कहा कि लोगों की समस्या जायज है, उसका समाधान किया जा रहा है। तो नगर परिषद ने जो पैसे जमा कराए हैं उतने किया हुआ है। नहीं ऐसा ये बात सही है कि इसकी गली में भर्ती होने की वजह से ये तारे नीचे हैं। आज जो स्पोर्ट है वो छोटे दिख रहे हैं, इसका कारण है कि भर्ती हो गई, ये तारे इसलिए नीचे आ गई। तो इसको सारा क्यों नहीं किया गया फिर उस वक्त? क्योंकि चंद एक मकान के लिए सारा कुछ क्यों किया गया? वो तो ये कमर्शियल डिपार्टमेंट ने जितना कोई पैसा जमा कराएगा उतना कर दिया। बाकियों को परेशानी हो रही है उसके लिए परेशानी के लिए कर रहे हैं। खंबे 9 मीटर के खंबे लगा के यही है, इसके स्पोर्ट बदलना पड़ेगा। इसके 9 मीटर के लगा के। इसके 2 संभावनाएं हैं, एक तो लाइन उधर से आ सकती है, उधर गली चौड़ी है, और दूसरा ये है कि इसके मतलब नए खंबे लगा के इसकी हाइट सही करके। अब राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। कांग्रेस लोकसभा चुनाव का आगाज राजस्थान में टोंक जिले से देवली में करने जा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर चुनाव तैयारियों में जुटने का संदेश देंगे। हनुमानगढ़ बीसीसी देहात और शहर मंडल की संयुक्त मीटिंग में तैयारियों पर चर्चा की गई। हनुमानगढ़ डीसीसी दफ्तर में हुई बीसीसी की मीटिंग। शहर इकाई अध्यक्ष मनोज सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी की देवली में प्रस्तावित सभा की तैयारी पर चर्चा की गई। गुरमीत सिंह, चंद्रकैलाश स्वामी आदि ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में हनुमानगढ़ जिले से कांग्रेस के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। इस सभा में खासकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। राहुल गांधी उसी वक्त चुनाव प्रचार को लेकर टिप्स भी देंगे। राहुल की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दुष्प्रचारों पर टिकी हुई पार्टी है। विधानसभा चुनाव से पूर्व वसुंधरा राजे जिस निःशुल्क दवा योजना के तहत बांटी जा रही दवाइयों को जहर बता रही थी, आज उसी की राजनीति कर रही हैं। मुफ्त दवा योजना लागू की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो दवा नहीं है, जहर है, लेकिन आज उसी जहर को आज लागू रखा है, क्यों नहीं इसको बंद करना चाहती? कुछ ऐसी योजनाएं हमारी जो थी, हमने 20 परिवार को मकानों के लिए 70,000 रुपए दिए थे, उसकी 2 किस्त लगभग दूसरी आ चुकी है, कहीं वो मिल चुकी है दूसरी की, और तीसरी किस्त भी ये बंद करने की जा रही है। हम चाहते हैं कि आंदोलन करके इसको जो योजना बंद करेगी हमारी सरकार ने चलाई थी, उसको हम आंदोलन करके उसको पुनः इसको चालू रखेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव काफी मायने में अहम है। सांप्रदायिक ताकतों को बेनकाब करने के लिए सबको देश हित में एक होना होगा। भाजपा को झूठे वायदे करने वाली बताते हुए सैनी ने ऐसी ताकतों से दूर रहने की बात कही। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर और देहात की मासिक बैठक रखेगी।
इस बैठक में हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान में लोकसभा चुनाव का आगाज करने आ रहे हैं टोंक के देवली कस्बे में। इस संबंध में आज बैठक में ये चर्चा की गई थी कि अधिक संख्या में जो है हम कार्यकर्ता वहाँ इस जनसभा में पहुंचकर इस जनसभा को हम ऐतिहासिक बनाएं। दूसरा हमारा था एजेंडा, ये लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी उम्मीदवार बनाती है, हम कार्यकर्ता जी जान से जुट करके उस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में हम पूरा प्रयास करेंगे और देश में सांप्रदायिक ताकतों का डटकर हम मुकाबला करेंगे और झूठ के बुलंदों पर बनी सरकार का हम जनता के बीच में हम बेनकाब करेंगे कि भाजपा ने लोगों से झूठे वायदे करके के वोट ले लिए और आज समीक्षा के नाम पर हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उन योजनाओं को जो बंद कर रही है उसका हम आंदोलनात्मक रूप से उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इस संबंध में विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर जिले से 2 सीट जीतने वाली जमींदारा पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी मजबूती से अपना उम्मीदवार उतारा है। पार्टी ने पेशे से अधिवक्ता शिमला नायक को प्रत्याशी बनाया है। जमींदारा पार्टी की बैठक हनुमानगढ़ टाउन में हुई। लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी शिमला नायक ने कार्यकर्ताओं से परिचय लिया और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वक्त अनुकूल है, लोग कांग्रेस सरकार से उब चुके हैं, भाजपा विश्वसनीय नहीं है, बाकी पार्टियों का वजूद नहीं। ऐसे में जमींदारा पार्टी आम जन में उम्मीद की किरण जगा सकती है, बशर्ते कि हम एकजुटता के साथ प्रयास करें। तहसील अध्यक्ष मनोज सिवर ने कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। आज मीटिंग हुई जमींदारा पार्टी की, शिमला जी नायक को जमींदारा पार्टी के एमपी प्रत्याशी घोषित किया गया और हमने अब की बार ये जो है टिकट दी है इनको जिता के विजयी बनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। घर घर जाके हम सब प्रचार करेंगे जमींदारा पार्टी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, लिहाजा जिला निर्वाचन अधिकारी PC किशन ने आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न महकमों को अलर्ट कर दिया है। नगर परिषद ने भी शहर में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। अब चुनाव में प्रचार के सशक्त माध्यम बन चुके हैं होर्डिंग्स और पोस्टर्स। यही वजह है कि बड़े शहरों की भांति अब छोटे शहरों और ग्रामीण अंचल में भी होर्डिंग्स नजर आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी PC किशन ने शहर में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य में जुट गए हैं। सहायक अभियंता
राजेंद्र स्वामी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अभियान चलाकर भगत सिंह चौक, राजीव चौक, भारत माता चौक, मंडी क्षेत्र और कोहला रोड आदि के पास से राजनीतिक पार्टियों के लगे होर्डिंग्स हटाए। भाजपा युवा मोर्चा की युवा स्वराज ज्योति विकास यात्रा से संबंधित होर्डिंग्स को भी उतार दिया गया। इसमें भाजपा के नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधायक डॉक्टर राम प्रताप और अभिषेक मटोरिया सहित युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक और महामंत्री जसप्रीत सिंह जेपी की भी तस्वीर थी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने होर्डिंग्स को उतार कर स्टोर में जमा कर दिया। सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी के मुताबिक अगर किसी ने इसकी पालना नहीं की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र में जो भी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई जैसे ही अधिसूचना जारी हुई उससे लेकर के आज तक बराबर जारी है। जब भी कोई पोस्टर या कोई बैनर में मिलता है उसको नगर पालिका कर्मचारी जाकर के उठा देते हैं। और इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मेरा निवेदन है कि वो आदर्श आचार संहिता का पालन करने में नगर परिषद की सहयोग करें। शहर में भगत सिंह चौक है और दूसरी जगह यहाँ टाउन में भारत माता चौक है, टीबी रोड है, कोला रोड है, इस सब पे उतारे। रेलवे में यूनियनों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों के सामने महकमे के आला अधिकारी भी नतमस्तक नजर आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन के जोन महामंत्री मुकेश माथुर एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। कर्मचारियों ने माथुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन के जोन महामंत्री मुकेश माथुर एक दिवसीय प्रवास पर रविवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। मंडल सचिव अनिल व्यास के साथ हनुमानगढ़ पहुंचे माथुर का कर्मचारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कर्मचारी नेता ओपी राजपूत, रमेश चंद्र मिश्रा, सीपी वशिष्ठ, मोहनलाल सैनी, इकबाल सिंह आदि ने कहा कि माथुर जैसे नेता का हनुमानगढ़ आना हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। माथुर ने अपने पूर्व अध्यक्ष एम के पुरोहित के निधन को संगठन के लिए अपार क्षति बताया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। भले ही वो कभी कभी आते थे, लेकिन उनका नाम इस यूनियन के अध्यक्ष के रूप में जुड़ा था और हम लोगों के दिल में, मन में रहते थे। तो एक अलग तरीके की हिम्मत, एक अलग तरीके का रुतबा इस यूनियन का हुआ था। पुरोहित जी के चले जाने से हम लोगों के लिए एक नया चैलेंज, एक नए तरीके से फिर से चलने की बात आ गई है और इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। बीकानेर मंडल में पिछले वर्षों में हमने देखा है एकजुटता आई। यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम जो कुछ समय पहले नहीं हो रहा था, 3-4 साल पहले, वो अब होना शुरू हुआ है। लोगों को जोड़ने का काम हुआ है, ग्रास रूट तक जाने का काम शुरू हुआ है। इसको और आगे बढ़ाना है। यहाँ हनुमानगढ़ में आज हम ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के तौर पर आए हैं। लोग जो हमसे मुलाकात करना चाहते हैं हम उनसे भी मिलेंगे। यहाँ पर जो लोग जिनके कंधों पे इस यूनियन को चलाने की जिम्मेदारी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो कुछ और ठीक हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मंडल सचिव अनिल व्यास ने कहा कि कर्मचारी हितों के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। उसी की बदौलत जंग जीतेंगे, लेकिन चुनाव के बाद। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के कारण अभी मांगों को लेकर आंदोलन नहीं हो सकता। महामंत्री जी ने आप लोगों को बताई है कि जून के महीने में, क्योंकि अब 3 महीने आचार संहिता का काम रहेगा और उसमें कोई भी ऐसी मांग या कोई भी ऐसी चीज गवर्नमेंट के सामने न तो रखी जा पाएगी और न ही वो हल हो पाएगी। दूसरी बात, अभी जो सबसे अहम मसला
डीएम बर्जर का और 62 साल की उम्र का था वो तो बता दिया। और एक बात और, जो भी लार्जेस्ट स्कीम में अभी कुछ दिनों से आप सब लोगों को पता होगा कि कैट ने एक स्टे देने का काम किया था, रोक लगाने का काम किया था, उसमें अभी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और मैं समझता हूं कि अगले सप्ताह तक जो है सभी लोगों को, जो लार्जेस्ट में जिन लोगों ने जुलाई 2013 में अप्लाई किया हुआ था, जिनका मेडिकल हो चुका है, जिनका सब कुछ हो चुका है, उनको अगले सप्ताह तक हम नौकरी दिलाने का काम कर देंगे। और इसमें भी विशेष तौर से आपको मैं बता दूं कि जब कैट से स्टे हुआ उसके बाद में हाई कोर्ट में स्टे की जब बात आई तो जो भी ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें महामंत्री जी की बहुत अहम भूमिका थी। जो यहाँ पर कोर्ट ने जो ड्राफ्ट बनाया, वकील ने, रेलवे के वकील ने, वो सारा ड्राफ्ट जो है इन्होंने तैयार करने का काम किया, उनको पूरा समझाने का काम किया कि ये स्कीम जो है किस तरीके से हमारे जो ARF के माध्यम से आई है उसको किस तरीके से हमको लागू किया है हमने, और किस तरीके से इसको आगे चलाना है, और वो सारा कुछ वकील को समझाने का काम किया। उसके बाद वो ड्राफ्ट बना और इसी के कारण से हाईकोर्ट में हमको उस बात के ऊपर स्टे मिला और आज अगले सप्ताह तक जो है सभी लोगों को नौकरी मिलने का काम हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन के जोन महामंत्री मुकेश माथुर का दावा है कि हड़ताल की धमकी के सामने रेलवे का समूचा बोर्ड झुका हुआ नजर आया। बोर्ड ने कमोबेश सभी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। हनुमानगढ़ प्रवास के दौरान स्काई चैनल के साथ खास मुलाकात में माथुर ने विभिन्न मसलों पर खुलकर चर्चा की। ये हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन के जोन महामंत्री मुकेश माथुर। रेलवे में बड़े रसूखदार माने जाते हैं, बेबाकीपन से बात करते हैं और कर्मचारियों को हर मसले पर आश्वस्त करने में माहिर हैं। स्काई चैनल के साथ खास मुलाकात में माथुर ने दावा किया कि जब हड़ताल को लेकर जनमत संग्रह हुआ तो रेलवे बोर्ड साष्टांग की मुद्रा में नजर आया। पहली बार ऐसा हुआ जब बोर्ड के प्रत्येक सदस्य वार्ता में शिरकत करने पहुंचे। सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आया। हमने जो एक संघर्ष की तैयारी की थी उसमें 7 फरवरी को रेलवे बोर्ड ने हम लोगों के साथ मीटिंग की और ये वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा बोर्ड, जिसमें चेयरमैन, मेंबर स्टाफ, मेंबर मैकेनिकल, मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर इलेक्ट्रिकल, मेंबर ट्रैफिक, फाइनेंशियल कमिश्नर, ये सारे लोग बैठकर इन लोगों ने हमसे बातचीत की और उस बातचीत में पहला मुद्दा उनका यही था कि आप हड़ताल मत करिए। हमने कहा कि हम लोग इस शौक को लेकर इस रेलवे में नहीं आए कि हड़ताल करें, लेकिन मजबूरियां आप लोगों ने ऐसी पैदा कर दी हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो उन्होंने एक के बाद एक कई 10-12 मुद्दों पे अपना रुख बताया, सकारात्मक दृष्टिकोण बताया। जो रेलवे बोर्ड अधिकतर मुद्दों पे ये कहता था कि हम क्या करें, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा, वही रेलवे बोर्ड ये कहता नजर आया कि नहीं 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 नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करेगा, तो हम लोग आपकी तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन मुद्दों पर वकालत करेंगे। माथुर ने माना कि आंदोलन की धमकी के बीच केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की मांग को स्वीकार कर लिया। पे कमीशन ने काम करना शुरू भी कर दिया है। इसमें खास ध्यान यह दिया जा रहा है कि पहले की भांति वेतन संबंधी विसंगतियां ना रहे। मेन मांग तो हमारी थी कि 7वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए और 7वें वेतन आयोग का गठन हो गया। उसके बाद उसकी कार्यवाही शुरू नहीं हो रही थी। हम चाहते थे इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो जाए, इसके अध्यक्ष सदस्य इनका चयन हो जाए। अध्यक्ष बना दिए गए, सदस्य बना दिए गए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी 28 तारीख को उन्होंने जारी कर दी है और अब हम समझते हैं कि पे कमीशन का काम शुरू हो जाएगा और उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वैसे तो पिछले पे कमीशन में, छठे वेतन आयोग में सभी कैटेगरी के लोगों को काफ़ी लाभ हुआ था, लेकिन फिर भी अगर एक दूसरी कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कुछ कैटेगरीज के साथ अन्याय हुआ था और उसके लिए हमने जो विसंगतियां पैदा हुई
उनको हल कराने के लिए जो समिति बनी थी उसमें अपनी बातें रखी थी, लेकिन उस पर कोई सहमति बन नहीं पाई। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी विसंगतियां जो पिछले वेतन आयोग के तहत रह गई थी, वो विसंगतियों का निपटारा इस पे कमीशन के माध्यम से हो जाए और जिन जिन कैटेगरीज को तकलीफ हुई थी, उनको ये महसूस हुआ था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसका कुछ ठीक ठाक काम हो जाए। उन्होंने कहा कि संगठन का प्रयास रहता है कि कर्मचारियों के अलावा उन तमाम यात्रियों की सुविधाओं में भी विस्तार हो। इसके लिए भी समय समय पर रेलवे को सुझाव दिए जाते रहते हैं, लेकिन रेलवे के पास सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर है। बिल्कुल प्रयास यही करते हैं कि चूंकि हमारा कर्मचारी जब रेल चलाने के लिए, उस रेल के ऑपरेशन के लिए पूरे अपना समय देता है, पूरे कष्ट उठाता है, और उसके बावजूद भी उसमें यात्रा करने वालों को सुविधा नहीं मिले, वो तो हमारी समझ में नहीं आता है। अब इसके लिए रेलवे क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है। रेलवे के पास पैसा नहीं है तो सरकार को अगर यात्रियों को सब सुविधाएं देनी है, इस देश की जनता उसमें यात्रा करती है, तो सरकार उसमें मदद करे, रेलवे को सहायता दे। जोन महामंत्री मुकेश माथुर ने दावा किया कि यूनियन के दबाव के बाद ही रेलवे ने कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की, वरना 4 साल पहले तक भर्ती पर रोक लगी हुई थी। रेलवे में भर्ती को लेके 4 साल पहले सब काम बंद पड़ा था। हमने जब आंदोलन किया और हमारा मुख्य मांग ये थी कि जो रिक्तियां हैं वो उसको भरा जाए, तो आप देखिए पिछले 3 साल से लगातार रिक्रूटमेंट हो रहा है। पिछले साल भी हुआ, उससे पहले साल भी हुआ, इस साल भी नोटिफिकेशन निकला है और हर रेलवे में भर्ती हो रही है। रेलवे और कर्मचारियों के फायदे के लिए यूनियन स्तर पर हमेशा प्रयास होते रहते हैं। माथुर के मुताबिक यही वजह है कि यूनियन ने सुझाव दिया था कि 50 से 57 साल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर उनके आश्रित को नौकरी दी जाए। इस व्यवस्था में कुछ तकनीकी खामियां भी आई, जिसे दूर की जा रही है। हमने एक योजना लागू कराई थी कि जो संरक्षा कोटि में काम करते हैं, उनकी एज के हिसाब से जितना हार्ड वर्क होता है वो लोग नहीं कर पाते हैं। ट्रेन की सेफ्टी के लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी ये उचित होगा कि एक जो 50 से 57 साल की जो एज होती है, उसके बीच में अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके एवज में उनके बच्चे को नौकरी मिल जाए, तो रेलवे को एक हष्ट पुष्ट आदमी मिल जाएगा और ज़्यादा हम सेफ्टी इंश्योर करने में सफल होंगे। और रेलवे मिनिस्टर ने इस मांग को हमारी को माना था। अभी कैट ने इस पर रोक लगा दी थी। हम लोगों ने प्रयास करके रेलवे स्तर पे बात करके हाई कोर्ट में अपील करवाई, और अब हाई कोर्ट में जो अभी स्टे मिला है कैट के डिसीजन पे, तो अभी काम वो वापस चालू हो गया है। जोन महामंत्री मुकेश माथुर स्थानीय रेलवे समस्याओं पर भी बोले। सादुलपुर ट्रैक संबंधी मसले पर उन्होंने कहा कि रेलवे के पास नीतियां हैं लेकिन पैसा नहीं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। इस पर गौर करने के लिए कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी इस तरीके के निर्णय हैं, ये सारे राजनीतिक निर्णय होते हैं और हर एमपी, हर मिनिस्टर को खुश करने के हिसाब से ये सब काम होते हैं। और इसके पीछे हम चाहते हैं ये सब काम हो और इसके माध्यम से लोगों को किसी ना किसी तरीके की सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन साथ में उसके साथ ये योजना भी बने कि उसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता है वो पैसा भी मिले। अब जैसे आपने सादुलपुर का उदाहरण दिया, क्यों नहीं है 6 महीने के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। एक तरफ तो जो ट्रैक हमारा ऑलरेडी है उसमें भी व्यवधान हो गया, और जो इम्प्रूव होकर लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। तो एक उसकी टाइम लिमिट तय करके कि इतने समय में ये काम हो जाएगा, उसके लिए पैसे की इतनी जरूरत पड़ेगी, ये पैसा इसको अलॉट किया जाता है, तो वो काम टाइम से हो जाए। अभी एक साथ 20 परियोजना शुरू कर देते हैं, और जो परियोजना 6 महीने में शुरू होती है वो 20 की 20 जाके 10 साल में पूरी हो पाती है, क्योंकि पैसा इकट्ठा होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा ये देते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में पोलैंड की महिला सहित 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रूम में रखवाया। मरने वालों में महिला पोलैंड की रहने वाली है, इसलिए पोलैंड दूतावास को भी सूचना भेजी गई है। पोलैंड की रहने वाली शैलविया श्री गंगानगर के मनोज को दिल दे बैठी। दोनों ने शादी कर ली और शैलविया अपने ससुराल आ गई। हिंदुस्तान की माटी के बहाने जैसे मौत यहीं पर उसका इंतजार कर रही थी। वे अपने पति मनोज के साथ जयपुर जा रही थीं। हनुमानगढ़ टाउन से आगे किशनपुरा के पास मेगा हाईवे पर एक स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। इससे स्कॉर्पियो में सवार 2 जनों की तत्काल मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई के साथ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीआई राम प्रताप बिश्नोई के मुताबिक मामले की पड़ताल की जा रही है। कल रात को मेगा हाईवे पे टोल नाका से कुछ आगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो पंचर हो गई थी, बजरी की रेती की भरी हुई थी, वो टायर पंचर निकलवाने के लिए उसको जैक पे करके साइड में, उसका ट्रैक्टर का चालक था वो उसको ले गया था। खड़ी गाड़ी के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी एक आके टकराई, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की डेथ हो गई। एक लेडीज जिसमें सेल्विया पोलिना नाम से है, जो मूलतः पोलैंड की रहने वाली है, और मनोज कुमार गंगानगर का रहने वाला है, उससे के साथ शादी कर रखी है। मनोज कुमार के भी चोटें आई है, उनको रेफर किया गया है और इसको अभी मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। पोलैंड दूतावास को सूचना दी गई है और वहां से आगामी डायरेक्शन मिलने पे आगे कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी। थाना प्रभारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में स्कॉर्पियो के चालक की गलती भी सामने आई है। वहीं ट्रैक्टर चालक ने सड़क पर ट्रॉली क्यों खड़ी की, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी उसका पता लगवाया जा रहा है और इसके गाड़ी का स्कॉर्पियो का जो चालक है उसकी भी लापरवाही उसमें है कि उसकी तेज गति होगी, खड़ी ट्रॉली में उसने लाके पीछे से मारी है। तो इन दोनों बिंदुओं पर तफ्तीश जारी है। जाते जाते अब धर्म से जुड़ी एक खबर। गांव झांबर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में गांव में कलश यात्रा निकाली गई। गांव झांबर में निकाली गई शोभा यात्रा दरअसल संपूर्ण गौ माता रक्षा अभियान की ओर से गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 14 मार्च तक होगा। रोजाना नित्य स्तुति, प्रार्थना और प्रवचन का कार्यक्रम है। इसके अलावा सुबह 6 से 7 बजे तक नियमित रूप से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। गीताभ्यास भी करवाया जा रहा है और भजन कीर्तन का आयोजन भी। ऋषिकेश के बाल संत भोले बाबा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। झामर गांव है जी। झामर गांव में अंदर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। श्री भोलेगिरी बाबा जी ऋषिकेश से आए हुए हैं, तो पूरे गांव की तरफ से ये वंद भागवत का कथा कराई जा रही है और गांव की सुख शांति के लिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।